नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसको कहते हैं एंडोब्रोंकियल कार्सिनॉइड। एंडोब्रोंकियल कार्सिनॉइड होता है श्वास की नलियों में होने वाला एक ट्यूमर जिसको कार्सिनॉइड कहते हैं। कार्सिनॉइड होता क्या है? ये एक प्रकार के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं जो हमारी श्वास की नलियों में छोटे छोटे होते हैं पहले और फिर ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये ट्यूमर्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, टिपिकल, एटिपिकल और कैंसरस। टिपिकल कम से कम 70-80% टिपिकल होते हैं, 10-20% एटिपिकल होते हैं और 5 से 10% कैंसरस होते हैं, जिसमें ये पूरे शरीर में भी फैल सकते हैं। सो ये ट्यूमर्स होते हैं। इनका पेशेंट जो है वो एक स्पेशलिस्ट के पास कैसे प्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो कार्सिनॉइड का पेशेंट स्पेशलिस्ट के पास प्रेजेंट करता है हिमोप्टेसिस के कारण। हिमोप्टेसिस होता है बलगम में खून आना या फिर श्वास में आवाज आने के कारण, जिसको कहते हैं व्हीज। दोनों ही चीजें हिंदुस्तान की बहुत सारी बीमारियों में भी होती है, जैसे कि टीबी में देखी गई है, अस्थमा में देखी गई है। तो पहले जो कई लोग हैं, कई डॉक्टर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इस पेशेंट को अस्थमा है, शायद इस पेशेंट को टीबी है, और उसका इलाज चला दिया जाता है। जब ये इलाज अगले 1-2 महीने सक्सेसफुल नहीं होता तो उनको सस्पिशन होता है कि शायद ये प्रॉब्लम टीबी या अस्थमा की नहीं है, कार्सिनॉइड की है। तो फिर वो इसको जो स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं या स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, फटाफट उनको रेफर कर दिया जाता है इन पेशेंट को। हमारे पास जब ये पेशेंट आते हैं तो हम इनके डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहला डायग्नोस करने का इनको तरीका होता है कि हम एक सीटी स्कैन करते हैं और देखते हैं कि ये कार्सिनॉइड श्वास नलियों में कहां बैठे हुए हैं, एक सीटी की मदद से। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है इनका, ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी। ब्रोंकोस्कोपी करके एक श्वास नली में दूरबीन डाल के हम इन श्वास नलियों को देखते हैं कहां पे वो कार्सिनॉइड है, और उनका छोटा सा टुकड़ा लेके इसकी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे हमको पता चलता है ये टिपिकल है, एटिपिकल है या कैंसरस है, कैसे हैं। और जब ये बायोप्सी हमारे पास आती है तो उसके बाद एक टेस्ट जो इनमें किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंसरस और नॉन कैंसरस को डिफरेंशिएट करने के लिए और इसके फैलाव को देखने के लिए, वो होता है डोटा नॉक्स स्कैन। ये डोटा नॉक्स स्कैन सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होता है, जहां पे इसके होने के कारण हमें पता चलता है कि ये श्वास नलियों में फैले हुए हैं, अंदर कितने फैले हुए हैं या शरीर में भी बाकी जगह फैले हुए हैं, ये देखना पड़ता है। अब अगर ये 80-90%, क्योंकि मैंने बताया कि ये फेफड़ों की श्वास नलियों में ही है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। ट्रीटमेंट 2 प्रकार से होता है मूलतः। पहला ट्रीटमेंट होता है एंडोस्कोपिक डीबल्किंग करके या ब्रोंकोस्कोपिक डीबल्किंग, जिसमें ब्रोंकोस्कोप की ही मदद से फ्लेक्सिबल या रिजिड डाल के इनको अंदर से श्वास नलियों से पूरा निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से नीचे की श्वास नलियां जो इसका ट्यूमर के कारण बंद हो गई हैं वो खुल जाती हैं और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ जो है वो काफी कम हो जाती है। पर कई बार ये इसका पूरा इलाज नहीं होता, क्योंकि ट्यूमर पूरा 100% इस पद्धति से नहीं निकलता। तो क्या होता है फिर इस कार्सिनॉइड का पूरा इलाज? इसका पूरा इलाज होता है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, इसमें एक स्लीव सर्जरी करके एक सर्जरी की जाती है, स्लीव सर्जरी, जिसके अंदर श्वास की नलियों को जहां ये ट्यूमर बना होता है उसको पूरा काट दिया जाता है और फिर दोबारा उनको जोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत जटिल ऑपरेशन है। दुनिया में शायद कुछ ही सेंटर हैं जहां पे ये स्लीव रिसेक्शन बहुत कॉमनली होता है। मेदांता में ऐसी कम से कम 10 से 15 सर्जरीज हम हर महीने करते हैं। अब आजकल ये सर्जरी हमने ओपन मेथड के बजाय दूरबीन के मेथड से और रोबोटिक मेथड से, जिसमें हम 3 छोटे छोटे छेद करके ये सर्जरी कर पाते हैं, करनी स्टार्ट करती है, जिससे इस सर्जरी का जो आउटकम है और ज्यादा बेहतर हो गया है। पेशेंट बहुत जल्दी ही अपनी दिनचर्या में चला जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं अगर रोबोटिक से होती होगी या दूरबीन से या मेदांता में होगी तो ये सर्जरीज तो बहुत कॉस्टली होंगी। ऐसा नहीं है, नॉमिनल प्राइसेस के अंदर आजकल ये हम सर्जरीज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेदांता मासेस तक पहुंचे और ये सर्जरीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके। तो आपने देखा कि कार्सिनॉइड क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है, डीबल्किंग क्या होती है, स्लीव सर्जरी क्या होती है और कैसे हम लोग इसका सफल इलाज मेदांता में आजकल कर पा रहे हैं। नमस्कार।